हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है वीएस विद्यापीठ चोपटा एकमात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट, जैसा कि हमने वादा किया था, सिलेक्शन बैच के अंदर हम पूरा सिलेबस फ्री में यूट्यूब पे करवाएंगे आपको। तो हमारे रीजनिंग का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो आइए हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं पीवाईक्यू फॉर्मेट के अंदर, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आइए चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें देखना है कोई भी एक चीज इनसे भिन्न होगी और तीन चीज क्या होगी, अलग होगी। यानी एक चीज क्या है इन सभी से अलग होगी, उसी चीज को हमें क्या है वो देखना है। देखो, तीन चीज ऑप्शन के अंदर क्या मिलेगी, हमें समानता देखने को मिलेगी। एक ऑप्शन क्या मिलेगा, इनसे डिफरेंट मिलेगा यानी अलग मिलेगा यानी भिन्न मिलेगा। तो देखिए, गाय, भैंस, व्हेल, मेंढक, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाई के क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में कि इनमें से अलग कौन सा है, देखिए जो अपना ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, व्हेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा व्हेल, क्योंकि जो व्हेल है ना, ये क्या है, ये जो जानवर है गाय, भैंस और मेंढक, ये पानी में भी रह सकते हैं और सतल पर भी रह सकते हैं, क्योंकि ये भी पानी के अंदर तैर सकती है, ये भी तैर सकती है, ये भी तैर सकता है और ये जमीन पे भी चल सकते हैं तीनों। लेकिन ये जो है ना व्हेल, ये सिर्फ पानी में ही रहता है, पानी से बाहर ये नहीं, जब अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, पानी के बाहर ये नहीं चल सकता। क्योंकि ये क्या है, बाकी सभी उभयचर आते हैं। यानी उभयचर के अंदर हम कौन सी कैटेगरी को रखते हैं, हम वो कैटेगरी रखते हैं उभयचर के अंदर जो जल और सतल दोनों मार्ग पर रह सके। जल और सतल किस किस में रह सकते हैं, जल पर भी रह सकते हैं और सतल पर भी रह सकते हैं। इसमें जो जल और सतल पर जो दिखाई देते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, हम उभयचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं भाई। तीन देखो, एक होता है सरीसृप। सरीसृप का अर्थ क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया सरीसृप, इसका अर्थ क्या होता है, ये वे होते हैं जो रेंग के चलते हैं। किससे चलते हैं, रेंग कर चलने वाले को क्या बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा सांप को, तो सांप क्या है, अपना रेंग के चलता है, तो वो क्या है, सरीसृप का उदाहरण है। और एक बोलते हैं बेटे सतनपाई। क्या होता है, सतनपाई। सतनपाई का अर्थ होता है वह जानवर जो अपने बच्चों को अपने स्तन के माध्यम से क्या है, स्तनपान करवाता है, यानी उसको दूध पिलाता है। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य क्या है, एक स्तनपाई जीव है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे गाय है, भैंस है, अन्य जो जानवर आपको दिखाई देते हैं वो, यानी जो जानवर या जो जंतु अपने बच्चों को क्या है, स्तनपान करवाए, वो क्या है, स्तनपाई। और उभयचर कौन से होते हैं, जो सतल यानी भूमि और जल या दोनों पर क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। और इसी के बाद हम बात करें सरीसृप की, तो सरीसृप का अर्थ होता है जो रेंग कर चलता है, जैसे कि सांप, छिपकली, इस तरीके से। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है, जैसे कि हमें देखना है कि जो ये क्वेश्चन है वो क्या है, सांप, व्हेल, छिपकली, मगरमच्छ, इनमें से कौन सा आपको अलग बताना है कि डिफरेंट कौन सा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा डिफरेंट, इनमें से व्हेल हो जाएगा। क्योंकि देखिए सांप है, छिपकली है और जो ये क्या है अपना मगरमच्छ है। सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये किसके उदाहरण है, मैंने अभी बताए थे। ये किसके उदाहरण है, ये सरीसृप के उदाहरण है। सरीसृप यानी जो जमीन से बिल्कुल टच होके चलते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सारे। और स्तनपाई कैसा है, ये जो है व्हेल है, ये कैसा जीव है, स्तनपाई जीव है। और बाकी एक चीज और हम देख सकते हैं कि ये जीव क्या है, ये उभयचर भी है। तो जैसे हम बात करें ना, यानी स्तनपाई ये अकेला क्या है, स्तनपाई है। क्योंकि सांप कभी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता, और छिपकली कभी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, और मगरमच्छ भी अपने बच्चों को क्या है, दूध नहीं पिलाता। तो ये क्या है, स्तनपाई नहीं है। व्हेल क्या है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक है, तो व्हेल क्या हो जाएगी, स्तनपाई जीव का उदाहरण हो जाएगी। इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम क्या देख पाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये देखने को मिलता है कि तोता, कबूतर, चील, मैना, इनमें से भिन्न बताना है कौन सा है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट
तो हम क्या देख पाते हैं कि इनके अंदर जो हमारी चील है वो क्या है, वो मांसाहारी है। कैसा पक्षी है ये चील? ये चील है मांसाहारी पक्षी। आपसे पूछ लिया जाए कि ये कैसा पक्षी है, तो मांसाहारी पक्षी है। ये कैसा? मांसाहारी, यानी ये मांस का सेवन करता है, यानी मांस खाता है। बाकी ये जो जानवर है ना, तोता, कबूतर, मैना, ये क्या है, ये मांस नहीं खाते, यानी ये शाकाहारी पक्षी है। तो जैसे ही अगर हम बात करें इनके बारे में, तो देखिए चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार, तो इनमें अलग क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अपना क्या हो जाएगा? गेहूं है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि गेहूं कैसी फसल है? गेहूं आपकी रवि की फसल है। कैसी फसल है गेहूं? गेहूं हमारी रवि की फसल रहेगी। किसकी फसल रहेगी? रवि की। और जो बाकी जो फसलें है ना, वो कैसी है? वो बाकी जो फसलें हैं ये खरीफ की फसल है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, इस तरीके से गन्ना, अरहर, ये किसकी फसल होती है? ये अपनी जो फसल होती है वो होती है खरीफ की। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, रवि गेहूं रवि की है, और हम बात कर सकते हैं सरसों की। सरसों, चना, ठीक है, ये तीन फेमस फसलें हैं, गेहूं, चना, सरसों। ठीक है, ये किसकी फसल होती है? रवि की फसल होती है। ये बार बार आपके एग्जाम में आते हैं भी, गेहूं है, चना है, सरसों है, ये किसकी है? जैसे मूंग है, ये सभी किसकी फसल होती है? ये सभी रवि की क्या है? फसलें हैं। और ये बाकी जो बच गया ना, वो किसकी हो जाएगी? अपनी खरीफ की फसल हो जाएगी। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे देखिए क्या दे रहा है, अनार, काजू, बादाम, अखरोट। तो इसमें क्या है, जो अनार है वो क्या है कि रस वाला फल है। बाकी क्या है इनमें, काजू, बादाम, अखरोट, इनमें क्या है, रस नहीं होता, यानी ये क्या है, ड्राई फ्रूट है। ठीक है, ये कैसा है, ये सीधा खाने वाला फ्रूट है अनार, जिसके अंदर रस पाया जाता है। बाकी में क्या है, रस नहीं पाया जाता, क्योंकि ये सूखे फल है, यानी ड्राई फ्रूट है। इसी के साथ स्टूडेंट हम बात करते हैं एक अन्य क्वेश्चन पर। इसमें दे रखा है आलू, तना, सॉरी, आलू, मूली, गाजर, चुकंदर। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा, ये आलू है वो अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आलू क्या है, एक तने का रूप है। किसका रूप है? आलू तने का रूप है। बाकी मूली, गाजर, चुकंदर जो हम सलाद के लिए प्रयोग करते हैं, वो सारी की सारी जो फसलें होती है लगभग 90% वो कैसी होती है? वो होती है जड़ें वाली फसलें। कैसी? जड़ें वाली। ये क्या है? जड़ें वाली फसलें है तीनों। और आलू कैसा है? तने वाली फसल है। आइए स्टूडेंट बात करते हैं एक अन्य क्वेश्चन पर, जिसमें आपको दे रखा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा सितंबर। यानी ये जो महीना होता है वो 30 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है। और जो बाकी जो महीने होते हैं वो 31 की है। कितने कितने के? 31 का जुलाई, 31 का अगस्त, और अक्टूबर भी कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है। तो हमें क्या है, 30 दिन और 31 दिन के आधार पर इनको देखना है। यानी ये महीना सितंबर है वो 30 ही दिनों का है, और बाकी कितने कितने दिनों के? 31 दिनों के होते हैं। इसी के साथ बच्चों एक अन्य क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें देख रखा है हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? फेफड़ा। देखिए, मुंह, आंख, नाक और फेफड़ा। फेफड़ा क्या है? हमारे शरीर का आंतरिक अंग है प्यारे बच्चों। और मुंह, आंख और नाक ये कैसे अंग है? ये क्या है भैया? बाहरी अंग है। कैसे अंग है? बाहरी अंग है, जो हमें दिखाई पड़ते हैं। फेफड़ा हमारे शरीर के अंदर है, तो आंतरिक अंग है जो हमें दिखाई नहीं देता स्पष्ट अपनी आंखों से देखने से। और बाकी आंख, नाक, कान ये तो हमें स्पष्ट रूप से क्या है? दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से क्या भिन्न हो जाएगा? अपना फेफड़ा है वो भिन्न हो जाएगा इन चारों में से। प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर देखिए, टिटनेस, प्लेग, निमोनिया और मिसलिस।
तो मिसलिस क्या है, एक विषाणु से होने वाला रोग है, किससे, एक वायरस रोग है ये, यानी विषाणु से होने वाला रोग है। बाकी जो रोग है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टिटनेस है, प्लेग है, निमोनिया है, ये बैक्टीरिया जो जीवाणु है उसके द्वारा होते हैं। और ये जो मिसलस है ये किसके द्वारा होता है, वायरस यानी विषाणु के द्वारा होता है। तो ये इनसे भिन्न हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें लिख रखा है बुध शुक्र पृथ्वी चंद्रमा। तो भिन्न पूछ रखा है। तो देखिए बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा हमारा क्या है, उपग्रह है। कैसा ग्रह है, उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है, जो ग्रहों के चारों ओर क्या करे, चक्कर लगाए, उनको क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे है, ये ग्रह की श्रेणी में रहते हैं, पृथ्वी शुक्र बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे भाइयों, कैलोरी कार्य उष्मा बल। तो कैलोरी क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। कैलोरी क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि कैलोरी क्या है, एक ऐसा यूनिट है। कैसी यूनिट है, ऐसा यूनिट है कैलोरी। और कार्य उष्मा बल ये क्या है, इनके अंदर मतलब कैलोरी को किसमें ऊर्जा है उसको किसमें मापते हैं, कैलोरी को मापते हैं। कैलोरी ही कुछ एक ऐसा ही मात्रक है, बाकी कोई इसमें क्या है, ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो इसलिए हमारा कैलोरी क्या था, सही उत्तर था। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसी क्वेश्चन पे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, गणित यानी मैथ, क्योंकि रेखा गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति ये सभी किसके पार्ट है, ये मैथ के ही तो पार्ट है। आपने सुना होगा रेखा गणित, बीज गणित यानी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इनके बारे में। ठीक है, तो ये किसके अंदर पढ़ाए जाते हैं, मैथ के ही अंदर में पढ़ाए जाते हैं, यानी ये मैथ का ही क्या है, हिस्सा है यानी भाग है। तो हमारा क्या हो जाएगा, गणित इनमें सब में अलग हो जाएगा। और अलग होने के साथ हमारा क्या है, ये उत्तर भी है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है फ्रेंड्स, ये देखिए पांडिचेरी, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर। तो इनमें से जो अलग हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा महाराष्ट्र अलग हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र क्या है, राज्य है बच्चों, क्या है, राज्य है। और बाकी सभी क्या है, ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी। क्या है, यूनियन टेरिटरी है भाई, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और महाराष्ट्र एक राज्य है। देखिए स्टूडेंट इस पे अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हो जाएगा, बांसुरी। क्या अलग हो जाएगा, बांसुरी। बांसुरी मुंह के द्वारा बजाई जाती है, बाकी सभी गिटार है, वायलिन है, हारमोनियम है, इसमें हाथों का प्रयोग किया जाता है इनको बजाने के लिए। और बांसुरी को बजाने के लिए मुंह का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आपको ये आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि आयत, वर्ग, गोला, वृत्त इनमें से अलग कौन सा है। तो इनमें से अलग क्या हो जाएगा, गोला है, वो इनमें से क्या हो जाएगा, अलग। क्योंकि गोला क्या है बेटा, ये 3D है। क्या है, 3D है। और बाकी क्या है, ये भी 2D है। ये क्या है, आयत भी 2D है, और वर्ग भी क्या है, 2D है। और ये वृत्त भी क्या हो जाएगा आपका, 2D हो जाएगा। और गोला क्या हो जाएगा आपका, 3D हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, गोला है ये अलग है, गोला क्या होगा, भिन्न होगा। आइए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। तो हमें देखने पे पता चल रहा है कि बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, स्कूनर इनमें से अलग कौन सा है। तो आप कहोगे सर स्कूनर क्या है, अलग है, क्योंकि ये अकेले एक व्यक्ति खेल सकता है। जैसे आपने अपने जो उंगलियों के अंदर डालना ना, स्पिन करके इस तरीके से घुमाया होगा, तो वही क्या है, स्कूनर होता है। या मैं बात करूं तो देखो बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट ये क्या है, बाहर किसी ग्राउंड में खेले जाते हैं। और स्कूनर कहीं पर भी हम खेल सकते हैं, अपने हाथ में लेके, इतना होता है छोटा सा, इसमें उंगलियों के माध्यम से एक हाथ में रखे दूसरे शिष्य को घुमाया जाता है। ये क्या है, स्कूनर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है भिन्न बताओ कौन सा है। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, तो देखिए इसमें क्या कर रखा है, भी इसके बारे में 4 जोड़ रखे हैं, यहाँ पे भी 4 जोड़ रखे हैं, यहाँ पे भी 4 जोड़ रखे हैं, यहाँ पे भी
4 जोड़ रखे हैं। अगर क्योंकि ए 1 पे आता है और ई 5 पे आता है तो यानी 4 बढ़ा रखे हैं। तो अगर इसकी बात करें हम तो 7 से 3 घटाएं तो 4 घटा रखे हैं। इसमें क्या है 22 में से 15 घटाएंगे तो 7 घटा रखे हैं। कितना घटाना चाहिए था 4 घटाना चाहिए था। देखिए इसमें भी 4 घटा रखे हैं 14 माइनस 10 4 ये मैंने बताया था 28वें नंबर पे आता है बी। इसमें से ये 24 पर आता है तो 28 माइनस 4 24। इसमें भी कितने माइनस है 4 माइनस इसमें भी 4 माइनस लेकिन इसमें 7 माइनस है। कितने माइनस है 7 तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों हमें ये दे रखा है कि VWXY यानी 22 23 24 25 ये देखिए 11 तो 13 2 का फर्क आ रहा है 2 का फर्क आ रहा है 3 तो 5 18 तो 20 2 2 का फर्क आ रहा है इनमें। इसमें क्या है लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं 22 23 24 25 तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में बच्चों इसमें देखना भी अलग कौन सा है हमें क्या बताना है भिन्न बताना है। तो हम भिन्न की बात करें तो देखिए लिखा है पी क्यू। देखो इसके अंदर क्या कितने अक्षर बड़े हैं पी बड़ा है क्यू बड़ा है। इसके अंदर ए बड़ा है बी बड़ा है। इसके अंदर जेड बड़ा है। इसके अंदर डी बड़ा और ई बड़ा है। यानी इसमें क्या है मात्र एक ही अक्षर क्या है बड़ा है और बाकियों में क्या है दो दो अक्षर बड़े हैं। तो ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हमारा भिन्न हो जाएगा। इसमें बताइए स्टूडेंट क्या भिन्न होगा आपका आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें भाई देखो इसमें क्या कर रखा है इन्होंने एक माइनस सॉरी एक प्लस कर रखा है उसके बाद एक प्लस कर रखा है। इसमें कितने प्लस है 2 इसमें कितना प्लस है 1 तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ये क्योंकि 18 तो 20 होते हैं तो इसमें 2 प्लस है बाकियों में एक एक प्लस है तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें क्या कर रखा है इन्होंने देखिए एक प्लस ये तो वही है ना क्वेश्चन ये तो वो आ गया दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ये देखिए ये जो क्वेश्चन है वो इनमें से अलग बताना है कौन सा है। तो अलग क्या हो जाएगा हमारा ई है वो अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा देखिए ए कैसे बनता है मैंने एक लकीर खींची है ये दूसरी और ये तीसरी तो कितनी लकीर होगी टोटल 3। एफ में देखिए पहली दूसरी तीसरी तो कितनी होगी 3। एन पे देखिए स्टूडेंट 1 2 3 कितनी लकीर है 3। ई पे देखिए 1 2 3 4 तो कितनी लकीर है 4 तो कौन सा अलग हो जाएगा ई अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है लकीर इस पे देखिए 3 ही लकीर बनती है 1 2 3 तो हमने 3 1 2 3 तो कितनी होगी 3 1 2 3 तो कितनी होगी 3 1 2 3 4 तो इसमें कितनी है 4 तो ई क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बच्चों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा जो हमारा उत्तर है वो क्या हो जाएगा इनमें हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला CEAR। देखिए ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता इसका। बाकी इनका देखो फियर इसका बनता है डर टीयर इसका बनता है आंसू। ये भी देखिए वियर वियर का अर्थ क्या होता है पहनना होता है तो इसका भी कुछ अर्थ है इसका ये ऐसे होता है ना केयर ये होना चाहिए था तब तो इसका अर्थ बनता लेकिन इस शब्द का कोई अर्थ नहीं बनता तो ये क्या हो जाएगा हमारा अलग हो जाएगा। बाकी सभी का क्या है एक मीनिंगफुल वर्ड है ये सारे के सारे और ये क्या है मीनिंगफुल वर्ड नहीं है तो ये हमारा उत्तर नहीं मतलब उत्तर है यानी इन तीनों से क्या है अलग है यानी भिन्न है और वही हमें बताना है ऑड विन आउट यानी तीनों में से अलग कौन सा है। देखिए बच्चों इसमें क्या दे रखा है ये स्क्वायर दे रखी है प्रॉपर क्या दे रखी है
सुकेर दे रखी है, तो सुकेर दे से देख के बात करेंगे भाई। ये 22 की सुकेर है, ये किसी की सुकेर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ये 19 की सुकेर है, ये 17 की सुकेर है, ये क्या है 442, किसी की सुकेर नहीं है। 441 होना चाहिए था यहाँ पे, 441 किसकी सुकेर है, 21 की, लेकिन ये 442 है, वो किसी की सुकेर नहीं है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई आपसे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रखा है कि सर 81, 49, 64, 26, अगर यहां पे आना चाहिए तो सर 24 यानी 25 आना चाहिए। देखो कैसे आएगा, मैं बात करता हूं। तो देखो 9 की स्क्वायर क्या होती है भाई, 81 होती है, तो इसमें से एक घटा रखा है, क्या कर रखा है, एक माइनस कर रखा है। अब 7 की स्क्वायर कितनी होती है, 49, इसमें से एक घटा रखा है, तो ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा। तो अब 8 की स्क्वायर कितनी होती है, 64, 64 में से एक हटाने पे ये आ जाएगा। लेकिन 5 की जो स्क्वायर होती है 25, क्या होती है, 25 होती है भाई, 25, 25 में से एक हटाने पे 24 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आया कितना, 26, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक बढ़ा रखा है, लेकिन इसमें क्या करना था, घटाना था, क्योंकि बाकियों में क्या कर रखा था, एक एक घटा रखा था, एक एक माइनस कर रखा था। इसमें भिन्न बताना है आपको कि कौन सा अलग है, तो इसमें अलग क्या हो जाएगा आपका, ये 100 अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा बच्चों, जो 100 आपको दिखाई दे रहा है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि एक की सुकेर, या फिर मैंने कहा था एक की क्यूब कितनी होती है, वो एक ही होती है, और जो 8 की जो क्यूब है वो कितनी होती है, 512, और जो 10 की जो क्यूब है वो कितनी होती है, 1000 होती है बच्चों। तो यहाँ पे तो आपको 100 ही दे रखी है, तो ये अलग हो जाएगा। और जो 7 की जो क्यूब है तो ये अलग नहीं होती, देखो 7 की क्यूब होती है 343, तो इन्होंने क्या दे रखा है, एक मिनट देखिए दोबारा ध्यान से इसको, यानी एक की स्क्वायर कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। और 512 क्या है, 8 की क्यूब है, और 10 की स्क्वायर कितनी होती है, 100 होती है। और अपना बात करें हम 27 की जो स्क्वायर है वो कितनी होती है, 729 होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 512, क्योंकि ये क्या है, ये क्यूब है, बाकी सभी क्या है, स्क्वायर है। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसमें क्या दे रखा है, 126, 342, 513, 200